नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पदभाग करने जा रहे हैं, जिसमें एक कविता संगे चलब है। तो संगे चलब को आज हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें हम लोग संगे चलब से संबंधित हिंदी अनुवाद एवं उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं, क्योंकि सचिवालय के एग्ज़ाम में यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इसी वजह से आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संगे चलब कविता देखते हैं। संगे चलब कविता दोस्तों झारखंड की आज़ादी को लेके है, झारखंड आंदोलन से संबंधित है, जिसमें झारखंड आंदोलन में कैसे हमारे यहाँ के वीर सपूत जो है वे लोग झारखंड को आज़ाद करने में या झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में किस तरह से भूमिका निभाए हैं, उनके बारे में देखेंगे। किस तरह से झारखंड की आज़ादी के लिए वे लोग बलिदान दिए हैं। साथ ही साथ वे लोग कहते हैं, कवि कहते हैं कि अगर आप लोग इस झारखंड के वासी सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो झारखंड जो है वह मजबूत होगा, साथ ही साथ देश में अलग नाम होगा झारखंड का। इसीलिए झारखंड के लोगों को सचेत करते हुए कवि कहते हैं कि आप लोग अभी भी अपने मन मुटाव को दूर कीजिए और एक साथ रहिए। तो चलिए दोस्तों, ये सब हम लोग अनुवाद करेंगे तो उस वक्त भी देखने को मिल जाएगा। बस हम इतना कह देते हैं कि यह जो कविता है वह झारखंड आंदोलन से संबंधित है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह से यहाँ के वीर सपूत जो है वह भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिए थे। तो हम लोग तो एक राज्य को अलग बनाने में बलिदान ले सकते हैं, उनका अधीर मान सकते हैं या उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। कविता है दोस्तों संगे चलब, जो किसके द्वारा लिखी गई है? लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखी गई है। एक बेहतरीन कविता जिसमें झारखंड के लोगों को किस तरह से एकता की डोरी में बंधने के लिए सचेत करते हैं कि आप बंध जाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा, और अगर आप लोग एकता में बंध जाएंगे तो झारखंड आगे होगा। हर यहाँ की मिट्टी भी सोना पैदा करेंगी और यहाँ के लोग तरक्की के रास्ते में सबसे आगे होंगे, अर्थात विकास करेंगे। अब हम लोग कविता रीड करते हैं। हिंदू और मुसलमान संसार किरिस्तान संगे चलब सजनी भाई, मजबूत होवी तभे हाथ एकता के डोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे, मिलब संगे सजनी भाई नागपुर होवी ऊंच मात मन के भरम तोड़ी फूट नीतिक संग छोड़ी, बोलब सभे एके सुरे नागपुर है कि हम जात, जय नागपुर देश सुंदर सुखद बेश, सोना माटी सजनी भाई उपजा बढ़ाव दिन रात, त्यागी तपस्वी वीर पुरखा भी अधीर, जीव देलय सजनी भाई बिरसा गणपत विश्वनाथ, रण विजय देवरात आइजे से दिन रात, जागू सभे सजनी भाई रणभेरी सगरे फुकात। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग पूरी तरह से क्या किए कि जो भी कविता था उसको रीड कर चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों रणभेरी है, तो रणभेरी युद्ध से बजने वाला एक घंटा होता है जिसको रणभेरी कहा जाता है, अर्थात मैदान। युद्ध का जो मैदान होता है उसमें बजने वाले घंटे को ही रणभेरी कहा जाता है। फुकात का अर्थ होता है दोस्तों पुकारना, ठीक है। अब यहाँ दोहरात का अर्थ है इतिहास को दोहराना। अब किस इतिहास को दोहराना वो हम लोग अनुवाद में देखेंगे। जीव देलय का अर्थ हुआ दोस्तों अपनी जान की आहुति दी, अर्थात बलिदान दिए। पुरखा का अर्थ होता है दोस्तों पूर्वज। त्यागी और तपस्वी को त्यागी और तपस्वी ही बोलेंगे। माटी का अर्थ दोस्तों मिट्टी होता है। सुखद का सुखद ही होता है। बोलब का बोलना होता है। आगे और देखते हैं, और आगे वैसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ एक वर्ड है और संसार है, ठीक है। संसार है, इसका मतलब दोस्तों सीख होता है, ठीक है।
आप लोग याद रखिएगा, सिख का मतलब संसार होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक पदभाग देखते हैं और फिर उससे संबंधित हिंदी अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद देखते हैं। पहला पद आते हैं दोस्तों, पहला पद है हिंदू और मुसलमान संसार क्रिस्तान संगे चलब सजनी भाई मजबूत होवी तबे हाथ। यह धुन है दोस्तों, यह पद नहीं है, यह धुन है। पद में ही एक धुन दिया हुआ है, इसको पद में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या कहे हैं कवि जी। कवि जी क्या कहे हैं, यहाँ झारखंड के लोगों को आह्वान अर्थात नागपुर के लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई संगे चलब सजनी भाई। मीन्स कि यह सभी लोगों को एक साथ एक ही से कंधे मिला के चलने की बात कर रहे हैं। क्यों चलने की बात कर रहे हैं? तभी क्या होगा, अगर आप संग में चलेंगे, साथ में रहेंगे, एक साथ मिल के रहेंगे तो मजबूत होगा तभी आप लोगों का हाथ, अर्थात तभी नागपुर मजबूत होगा। यहाँ तबे हाथ मजबूत होगा कहने का अर्थ है दोस्तों पर्सनल किसी का हाथ नहीं, यहाँ नागपुर की हाथ को मजबूत करने का बात हो रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मजबूत होगी तबे हाथ मीन्स कि नागपुर तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई जब साथ में मिल के रहेंगे और एक साथ आह्वान मिलने पे उठ खड़े होंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तभी नागपुर जो है वह मजबूत होगा। अब इसको हम लोग वाक्य में देखते हैं दोस्तों, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई जब सभी लोग मिलकर एक साथ चलेंगे अर्थात रहेंगे, तभी हमारी मातृभूमि अर्थात नागपुर देश जो है वह मजबूत होगा। यहाँ नागपुर देश कहने का अर्थ हुआ दोस्तों हमारा राज्य झारखंड। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, पहला पदभाग ये है मेरा। पहला पद है एकता के डोरा बीचे मनुख बनफुल दिसे मिलब संगे सजनी भाई नागपुर होवी ऊंच माथ। दोस्तों यहाँ पे माथ का अर्थ हुआ होता है दोस्तों सिर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि जी, एकता के डोर बीचे मतलब एकता के डोर में जो यूनिटी है उसमें अगर सभी लोग एक साथ उस डोरी में बंध जाएं, कौन सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर यहाँ तक कि सभी जात के लोग जब इस एकता के डोर में एक साथ बंध जाएंगे तो वह क्या होगा, मनुख बन फूल दिसे, तो वह मनुष्य जो है वह सुखद दिसेगा, फूल की तरह खिलता हुआ दिखेगा। मीन्स कि वह तरक्की के रास्तों में आगे बढ़ेगा। मिलब संगे सजनी भाई, अब ये सब फूल की तरह जब खिलने लगेंगे, कौन लोग, यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी यह नागपुर जो है वह बनफूल की तरह खिलने लगेगा। इसी तरह आप लोग सब मिल के चलिए सजनी भाई। मीन्स यहाँ झारखंड के लोगों के सभी को, यहाँ नहीं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दिया, तो अब दोस्तों यहाँ पे उराव हो गया, हो गया, संथाल हो गया, सभी जात के लोगों को बोल रहा है कि सभी लोग साथ में चलिए, तभी मेरा जो नागपुर है उसका जो सर है वह गर्व से ऊंचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को एकता में एक साथ आने का बात किया जा रहा है, जिससे नागपुर का जो सर है वह गर्व से ऊंचा होगा। अब हम लोग इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। एकता के डोरा अर्थात रस्सी में हम लोग बंधे रहेंगे, अर्थात आपसी एकता व भाईचारगी के साथ रहेंगे, तो ही बनफूल अर्थात फूल खिलेंगे या खुश रहेंगे, जिससे हमारे नागपुर का सर गर्व से ऊंचा होगा। अगला पदभाग देखते हैं। मन के भरम तोड़ी फूट नीतिक संग छोड़ी बोलब संगे सभे एके सूरे नागपुर है कि हम जात। यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि आपका मन में जो भी भ्रम है, एक दूसरे को लेके जो भी भ्रम है, जो भी कटु बात है, उन सब को मन से आप निकाल दीजिए। मन में जितनी भी तरह की आपका दुश्मनी है उन सब को मन से आप लोग निकाल दीजिए। तो यही इसीलिए कहा जा रहा है मन के भरम को तोड़ना। मन के भरम को आज से आप लोग तोड़ दीजिए और जो फूटनीति संग छोड़ी, अर्थात जो फूटनीति का चाल जो चल रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने फूटनीति की चाल चल के भारत को
तोड़ा था और फिर एक एक करके भारत को गुलाम बनाया था। उसी तरह अगर आप लोग भी फुट नीति का चाल नहीं छोड़िएगा तो आप लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ के मर के कट जाइएगा और हमारा नागपुर जो है वह नीचे हो जाएगा, अर्थात विकास में सबसे नीचे हो जाएगा। एकता का नाम भी नहीं आएगा हमारे नागपुर में। इसलिए आप लोग फुट की जो नीति है उसको आपको छोड़ना है। आपको फुट की नीति छोड़ के सभी को एक साथ एक ही सुर में क्या बोलना है, नागपुर है कि हम जात। आपको जात धर्म छोड़ के सिर्फ एक ही जात कहना है, नागपुर ही मेरी जात है। आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहिएगा कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज से आपका जात क्या होना चाहिए, सिर्फ नागपुर होना चाहिए। सिर्फ हम लोग नागपुर ही को जानेंगे, ऐसा कवि जी कह रहे हैं, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। वाक्यों में देखते हैं दोस्तों, मन में जो भरम है उसे तोड़ना होगा, साथ ही एकता को तोड़ने वाली नीतियों को छोड़ना होगा। साथ ही सभी को एक सुर में बोलना होगा कि मेरा जात व धर्म नागपुर ही है। ऐसे नागपुर की जय करना होगा, तभी जाके यहाँ इस नागपुर का विकास संभव हो पाएगा। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, जय नागपुर देश सुख सुंदर सुखद भेष, सोना माटी सजनी भाई, उपजा बढ़ा दिन रात। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा नागपुर जिसमें आप लोग सब मिल के रहिएगा तो वह नागपुर की जय हो, वह नागपुर देश की जय हो जो कि सबसे सुंदर व सुखद है। इस नागपुर का सबसे सुंदर व सुखद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नागपुर जो है वह वनों से भरा पड़ा है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भरी पड़ी है, साथ ही यहाँ विविधताएं जो है वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे सुखद और सुंदर कहा जा रहा है। यहाँ की जो मिट्टी है वह सोना की तरह है, इसीलिए आप लोगों सजनी भाई अर्थात पूरे झारखंड के लोगों को कहा जा रहा है सजनी भाई कि आप लोग सब मिल के आ जाइए, एक साथ आ जाइए, तभी तो क्या होगा, उपजा बढ़ा दिन रात। और यहाँ के उपज बढ़ाने में अर्थात नागपुर की तरक्की में आप लोग अपना योगदान दीजिए। किस तरह से, इस तरह से योगदान दीजिए कि यहाँ की मिट्टी भी जो है वह सोना उगले। ऐसा आप लोगों को एक साथ मिलके और काम करना है। चलिए दोस्तों वाक्य के साथ देखते हैं इसको। इस खुशहाल एवं भाईचारा भरा नागपुर राज्य की जय जयकार हो, जो कि सबसे सुंदर व सुखद भी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की उपज इतनी ज़्यादा है कि सभी के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता आसानी से हो सकती है। साथ ही यहाँ की मिट्टी सोना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक आपदा के बारे में भी, आप प्राकृतिक खाद्यान्नों के बारे में, प्राकृतिक जो वन है उनके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, सभी के बारे में, क्योंकि कविता का एक एक पद का अगर विस्तृत व्याख्या किया जाए तो एक किताब बन सकता है। यहाँ पे अगर इस कविता का, इस पद भाग का अगर व्याख्या करने पे आ जाए कोई, तो इसी को लगातार वह 100 पेज तक भी कर सकता है, तब भी वह कम पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में करेंगे तो कुछ इसी तरह के करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पद देखते हैं। त्यागी तपस्वी वीर पुरखा भी अधीर, जीव देलय सजनी भाई, बिरसा गणपत विश्वनाथ। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस झारखंड के लोग में क्या है, त्यागी भी है और तपस्वी भी है, अर्थात यह लोग अपना, यहाँ तक कि अपना जान का भी त्याग करते हैं, जान का भी बलिदान करते हैं, और वे लोग तपस्वी हैं, अर्थात वे लोग बहुत ही ज़्यादा क्या है, काम करने वाले हैं, आशावादी हैं, और इन लोगों को क्या है, पुरखा का भी अधीर मानना चाहिए, अर्थात अपने पूर्वजों का भी अधीर मानना चाहिए, क्योंकि वे लोग क्या किए थे, इस नागपुर के लिए अर्थात इस मातृभूमि के लिए वह अपनी जान की आहुति भी दिए थे। और उनमें से जो सबसे बड़ा नाम आता है वह भगवान बिरसा मुंडा, गणपत राय एवं विश्वनाथ साहिदी का आता है। इन लोगों ने भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति जानते हैं, इस क्रांति में दोस्तों
गणपत राय और विश्वनाथ शाही का भागीदारी झारखंड से था। विश्वनाथ शाही था और उसका जो सेनापति था वह गणपत राय था। दोस्तों, इन लोगों ने मिलके 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया और इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। इसी तरह दोस्तों बिरसा आंदोलन जो मेरा 1900 ईस्वी 1875 ईस्वी के बाद से बिरसा मुंडा जो 1895 में अपना आंदोलन शुरू करते हैं, और यह भी आंदोलन यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चाल को, उनकी फूट डालने की नीति को, यहाँ के जंगल जमीन का अधिकार को छीनने के उद्देश्य से जो क्या किए थे अंग्रेज, जो नीति बनाए थे, उनके विरुद्ध बिरसा ने मुंडाओं को एकजुट किया और उस आंदोलन का आगाज किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही तरह से परेशान किया, यहाँ तक कि अंग्रेज भी इनकी वीरता का लोहा मानने लगे। तो बिरसा ऐसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। यहाँ तक कि दोस्तों मात्र 25 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु होता है, इनका देहांत होता है। तो सोचिए अंग्रेजों को किस तरह से ये परेशान किए होंगे कि 25 वर्ष की उम्र में ही इसे जेल में डाल दिया जाता है और वहीं हैजे की वजह से इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से ऐसे तपस्वी और ऐसे त्यागी लोग जो है हमारे यहाँ है, उन लोगों का हमें अधीर मानना चाहिए, उन लोगों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए और नागपुर की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस पदभाग में। इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों वाक्यों के साथ। इस राज्य के उत्थान के लिए बहुत सारे वीर योद्धा, त्यागी व तपस्वी लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें मुख्य रूप से बिरसा मुंडा, गणपत राय एवं विश्वनाथ शाहदेव का बलिदान अतुलनीय है। इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। इसी तरह हम लोग को झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और नागपुर का नाम ऊंचा करना है। आगे दोस्तों अगला पदभाग जो है ये लास्ट पदभाग है। रण विजय दोहरात आइजे से दिन रात, जागू सबे सजनी भाई, रणभेरी सगरे फुकात। यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी कि रण विजय जो है वह हमेशा दोहराता है। जिस तरह से पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे गणपत राय, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ शाहदेव जैसे लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए जिस तरह से अपना बलिदान दिया था और लड़ाई के लिए उठ खड़ा हुआ था, उसी तरह यह इतिहास दोहराता है, रण विजय भी दोहराता है, अर्थात युद्ध भी दोहराता है। इसलिए आप लोग इस झारखंड आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ के उठ खड़ा हो जाइए, क्योंकि यह जो विजय है उसे हर बार यह रण विजय जो है वह दोहराव करता है। तो इस बार आप लोगों को पुकार झारखंड माता के लिए हुआ है। भारत माता की आज़ादी तो हम लोग 1947 में दिला ही चुके हैं, अब यहाँ पे झारखंड माता की आज़ादी की बात है, तो आप लोग उठ खड़ा हो जाइए। आज के बाद से आप लोग दिन रात आइजे से दिन रात जागू सबे सजनी भाई, मीन्स कि आज से ही आप लोग इस काम में लग जाइए, बिना सोए आप लोग जग जाइए, क्योंकि कभी भी आपको रणभेरी की पुकार हो सकती है। और जब भी रणभेरी की पुकार होगी आप लोग उठ खड़ा होइएगा एक साथ, एकता के साथ, तभी जाके आप लोगों को आज़ादी मिल सकता है, अर्थात झारखंड का उत्थान हो सकता है। अब इसको हम लोग दोस्तों वाक्य में देखते हैं। कवि रण विजय नाथ शाहदेव आगे कहते हैं कि आज से ही आप लोग दिन और रात जग जग के देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए और बाकी लोगों को भी जगाइए, क्योंकि युद्ध के मैदान से रणभेरी की आवाज़ आप लोगों को पुकार रही है, जो कह रही है आ जाओ और आप लोग इस रणभेरी में हमारी आज़ादी सुनिश्चित करो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग नागपुरी कविता संगे चलब का हिंदी अनुवाद देख लिए। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोग करते हैं दोस्तों। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। संगे चलब कविता कर कै गो पद भाग आहे।
आपको बताना है संज्ञा चलप कविता में कितना पदभाग है, पदभाग की संख्या बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं धुन को पदभाग में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इस कविता का 5 पदभाग होगा। कुछ लोग आपको 6 पदभाग बता रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम जो बता रहे हैं यही सही है, क्योंकि 5 पदभाग है। धुन को पद में शामिल नहीं किया जाता है, वह पद में दिया हुआ रहता है, लेकिन उसे पद में काउंट नहीं किया जाता है। एकदम आप लोग इसे गांठ बांध लीजिए इस बात को, नहीं तो एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग फंस सकते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा चलप कविता का रचनाकार कौन है? क्या संज्ञा चलप कविता का रचना कौन किया है? रचनाकार का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लाल रणविजय नाथ सहदेव, दूसरा है मधु मंसूरी, तीसरा सहनी उपेंद्र पाल नहन और चौथा हनुमान सिंह। तो दोस्तों यह जो कविता है संज्ञा चलप, यह लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मन में भरम तोड़ी फूट नीतिक संग छोड़ी, बोलब सबे एके सुरे नागपुर है की हामी जात। हाम जात ऊपरे देवल पदभाग कौन कविता से आहे? ऊपर जो दिया हुआ पदभाग अभी जो पढ़ा गया वह कौन कविता से है? पहला ऑप्शन संज्ञा चलप, दूसरा बसंत, तीसरा माटी, चौथा अल्बर्ट एक्का। तो दोस्तों यह जो पदभाग था वह संज्ञा चलप कविता का था, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संज्ञा चलप कविता कौन आंदोलन ऊपरे वर्णन करैना? किस आंदोलन के ऊपर में यह संज्ञा चलप कविता जो है वह वर्णन करता है या व्याख्या करता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत का आज़ादी, दूसरा ऑप्शन है झारखंड का आज़ादी, तीसरा ऑप्शन है बिरसा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है आंतरिक विद्रोह। तो दोस्तों यहाँ पे यह जो संज्ञा चलप आंदोलन है वह झारखंड आंदोलन से संबंधित है, अर्थात झारखंड की आज़ादी से संबंधित है। इसी के उपरांत झारखंड आंदोलन के उपरांत ही झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होता है और इसे अलग राज्य का दर्जा दिलाने में भी बहुत लोगों ने अपनी प्राण की आहुति भी दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न, मनुख कर एकता का डोर बिचे का मजबूत हो एक बात होले है। एकता के डोर के बीच में क्या मजबूत होगा, इसकी बात कही गई है इस कविता में, आपको बताना है। पहला संपत्ति मजबूत होगी, दूसरा नागपुर मजबूत होगी, तीसरा घर मजबूत होगा, चौथा दीवार मजबूत होगा। तो दोस्तों जब एकता के डोर में आप लोग बंध के रहिएगा तो इससे हमारा नागपुर मजबूत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कवि हिंदू मुसलमान संसार और के साथ चले की बात कर रहे हैं। किसको किसको साथ चलने की बात किए हैं इन लोगों के द्वारा? पहला ऑप्शन है उरांव के, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्तान के, तीसरा ऑप्शन है हो के और चौथा ऑप्शन है सौब के। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 4 तो दिया गया है, हिंदू मुसलमान क्रिस्तान और संसार अर्थात सिख के अलावा सभी झारखंडी लोगों को इसमें शामिल होने की बात कही गई है। तो झारखंडी में दोस्तों उरांव भी है और हो भी है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौब के, अर्थात क्रिस्तान भी है, हो भी है, उरांव भी है, कोल भी है। तो ये सभी लोग आपका क्या है, साथ चलने का बात कहा गया है इस कविता में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कविता में कवि सौब के कौन जात में मिलेक बात कैर है? किसको, सब कवि जो है वह सभी लोगों को किस जात में एक होने की बात कहे हैं, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हिंदू बनने के लिए, हिंदू जात में ही शामिल होने के लिए कहा है, दूसरा है मुसलमान बन के रहने कहा है, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्तान बन के रहने कहा है कवि जी, और चौथा ऑप्शन है नागपुर जात। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि सभी लोगों को आज से एक ही जात अपना रखना है, वह है नागपुर की जात, तभी जाके नागपुर का उत्थान होगा। अगला प्रश्न, कविता में कवि केकर वीरता कर विरासत, केकर वीरता कर विरासत हमरे के मिल है कर बात कैर है। कवि जो है इस कविता में
किसकी विरासत जो है, वीरता की विरासत हम लोग को मिली है और उनकी चर्चा कविता में हुई है, उन लोगों का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बिरसा, दूसरा ऑप्शन है गणपत राय, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ शाही और चौथा ऑप्शन है सौबकर। तो दोस्तों कविता में इन तीनों का नाम का जिक्र आया है। इन तीनों का वीरता जो है हम लोग को विरासत में मिला है, इसलिए इन लोगों का अधीर मानने की भी बात कही गई है कविता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सौबकर अर्थात ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, कवि सौबकेव के दिन रात जागे के बाद बाई काले कर ले, सभी को दिन रात जगने की बात कवि क्यों करते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रणभेरी कर पुकार सुने के लिए, अर्थात रणभेरी की आवाज़ जब सुनाई देगा और आप लोगों को रणभेरी के लिए रवाना हो जाना है उसके लिए। दूसरा है नृत्य करे के लिए, अर्थात नृत्य करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मांदर बजाए ले, अर्थात मांजर बजाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है खेले चलते। तो दोस्तों यहाँ पे कवि रणभेरी की आवाज़ के लिए, रणभेरी की पुकार सुनने के लिए लोगों को आज से आगाह कर रहे थे कि दिन रात अब जग के रहना होगा, क्योंकि कभी भी रणभेरी की आवाज़ आपको पुकार सकती है। अगला प्रश्न, नागपुर कर मनुख के कवि का नीति के छोड़े के बाद कैर है। नागपुर कर मनुख अर्थात नागपुर के जो मनुष्य हैं उन लोगों को कवि कौन सी नीति छोड़ने की बात करते हैं, कौन सी नीति छोड़ने की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मधुर नीति, दूसरा ऑप्शन है फूट कर नीति, तीसरा ऑप्शन है मेल मिलाप कर नीति और चौथा है क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कवि फूट की नीति छोड़ने की बात कही है। आप फूट की नीति छोड़ के आप एक दूसरे से मिल के रहिए, तभी आप लोगों का उत्थान होगा और झारखंड का सर जो है वह गर्व से ऊंचा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, कविता में कवि का कर भरम तोड़े के बात कैर है। कविता में कवि किस चीज़ का भरम तोड़ने की बात कहते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर का भरम, दूसरा ऑप्शन है आत्मा का भरम, तीसरा ऑप्शन है मन का जो भरम और चौथा है झगड़ा अर्थात लड़ाई का भरम। तो दोस्तों कविता में कवि मन के भरम को तोड़ने की बात कहे हैं कि आप मन में जो भ्रम बैठ गया है, मन में जो आपका गलत विचार बैठ गया है, उस भ्रम से आप लोग निकल जाइए या उस भ्रम को आप लोग तोड़ दीजिए और आज से सभी लोग भाई भाई की तरह एकता के डोर में बंध जाइए और झारखंड के उत्थान के लिए काम कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, जय नागपुरक देश सुंदर सुखद भेष में सुंदर और सुखद के कहल जाए है। आपको बताना है सुंदर और सुखद किसको कहा गया है। पहला ऑप्शन है नागपुर के, दूसरा ऑप्शन है मनुख के, तीसरा ऑप्शन है कवि के और चौथा ऑप्शन है धरती के। तो दोस्तों यहाँ पे सुंदर और सुखद नागपुर के लिए कहा गया है कि अगर आप लोग सब मिल के रहिएगा, सब एक साथ नागपुर की जात बन के रहिएगा तो नागपुर का उत्थान होगा, जिससे नागपुर क्या होगा, सुंदर भी दिखेगा और खुश भी रहेगा। अगला प्रश्न, पुरखा मनक आधी अधीर काले माने कहल गेलक है। जो पुरखा लोग हैं वह लोग का अधीर क्यों मानने कहे हैं कवि जी इस कविता के माध्यम से। पहला ऑप्शन है जीव देलाय, मतलब कि जान दिए इसलिए। दूसरा ऑप्शन जमीन देलाय, अर्थात हम लोग को जमीन दिए इसलिए। तीसरा ऑप्शन पैसा देलाय, अर्थात हम लोग को पैसा दिए इसलिए। और चौथा ऑप्शन है झगड़ा कर लें, अर्थात लड़ाई किए इसलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उन लोगों की अधीर इसलिए मानने कहे हैं या उन लोगों के नक्शे कदम पे इसलिए चलने कहे हैं क्योंकि इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान का बलिदान देते हैं, अपनी जान की आहुति दे के भी भारत का जो सर है उसे झुकने नहीं देता है, इसीलिए इन लोगों का अधीर मानने की बात कवि करते हैं। अगला प्रश्न, मनुख बनफूल लागिन कैसे दिसबै। मनुख जो है वह बनफूल की तरह, बनफूल जो एक प्रकार का फूल है जो वन में खिला हुआ है, उसके तरह मनुष्य जो है वह कैसे दिखेंगे। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संगे चलब, दूसरा ऑप्शन है चरका रहब, अर्थात जब वह गोरा रहेगा तब।
तीसरा ऑप्शन पढ़बे तब अर्थात वह पढ़ाई करेंगे तब, चौथा है कमाबे तब अर्थात जब वो लोग कमाने लगेंगे तब। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप लोग सब मिल के एक साथ चलेंगे तभी वह क्या होंगे कि वह वन फूल की तरह दिखने लगेंगे, दिखने लगेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को होमवर्क में एक प्रश्न देता हूँ। संगे चलब कविता किस किताब में संकलित है? आपको किताब का नाम बताना है कि किस किताब में संकलित है। आप लोगों को किताब का नाम बताना है किस किताब में संकलित है यह कविता आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यह होमवर्क है। संगे चलब जो कविता है, संगे चलब, इसके बारे में आपको बताना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संगे चलब कविता जो है उसके बारे में बताना है किस किताब में यह संकलित है। ठीक है, तो आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं अब आप लोगों का लगभग नागपुरी कविता समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम नागपुरी लोक साहित्य एवं लोकगीत का क्लास स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद से संबंधित PDF चाहिए तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके बात कीजिए, आपको PDF कैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।